और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर रोडवेज के 5 अधिकारियों को निलंबित करने की जानकारी सामने आ रही है। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर अनियमितताओं के चलते निलंबन की बड़ी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के कार्य में घोर लापरवाही पाई गई। सिंधी कैंप की मुख्य प्रबंधक राधिका, वैशाली डिपो के प्रबंधक वित्त भानु प्रताप सिंह, सिंधी कैंप के प्रबंधक प्रशासन अरुण कुमार शर्मा, प्रबंधक वित्त नेहा नगर और खेतड़ी डिपो के प्रबंधक वित्त राजेंद्र कुमार यादव को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। रोडवेज ईडीए अनीता मीना ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं और इसके साथ ही इन अधिकारियों के निलंबन के साथ ही इनके कार्यभार को तुरंत दूसरे अधिकारियों को भी दिया गया है। तो चलिए अब बात करेंगे प्रदेश में बढ़ती गर्मी की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ प्रदेश के कई शहरों का पारा 50 डिग्री के पास पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जानलेवा गर्मी के चलते अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि सूबे की भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। यह रिपोर्ट देखिए। भीषण गर्मी से हाहाकार, राहत के नहीं आसार, लू के थपेड़ों से लोग हलकान, अब तक 14 लोगों की गई जान। प्रदेश में आसमान से बरसती आग लोगों की जान लेने पर आमदा है। तपिश और लू के थपेड़ों से लोग बेचैन हैं। जानलेवा गर्मी की कहानी आंकड़ों की जुबानी। बाड़मेर में 48.8 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 48.6 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर 47.6 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर 47.5 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर 47.4 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 47.3 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 47.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू 47 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर 46.8 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ 45.5 डिग्री सेल्सियस। कई शहरों का पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे लोगों की जान पर बन आई है। बाड़मेर 5, जालौर 5, जैसलमेर 1, कोटा 1, पाली 2। जिला अस्पताल में कल तो 2 पेशेंट आए थे। एक तो ब्रॉड डेड आए थे अपने पास और एक अपने पास जो ट्रीटमेंट करके फिर उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम थे तो उसको अपन ने रेफर कर दिया, तो जोधपुर रेफर है। आज टोटल 9 मरीज आ गए, जिसमें 2 ब्रॉड डेड आए और 7 मरीज जिनका ट्रीटमेंट, 2 का तो अभी इमरजेंसी में अभी आए, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 4 अपने एडमिट हैं और 1 को अपन ने रेफर किया। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले 72 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग ने इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 25 मई से नौतपा शुरू होने के साथ ही गर्मी और सताएगी। ऐसे में रात और दिन के पारे में 2 डिग्री तक और बढ़ोतरी होगी, यानी प्रदेश में कई जगह पारा 50 डिग्री पार पहुँच सकता है। हालांकि 28 मई के बाद हीट वेव का असर थोड़ा कम जरूर होगा। कहर बरपाती गर्मी को देखते हुए सूबे की भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। तेज धूप और गर्मी के चलते कहीं पानी की किल्लत हो रही है तो कहीं बिजली की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक और गर्मी के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने के कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं बेकाबू हों, उससे पहले भी भजनलाल सरकार ने एहतियात वाले कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी तरह से गड़बड़ाए नहीं, इसीलिए इन महकमों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को जिला स्तर पर हेल्पलाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बिजली, पानी और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सके। यानी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन आसमान से बरस रही आग से निपटने में शासन प्रशासन को पब्लिक के सपोर्ट की भी जरूरत है। इसीलिए गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन की जारी की गई एडवाइजरी का पालन जरूर कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो वहीं प्रदेश में जारी भीषण गर्मी के दौर के बीच में जयपुर में हीट स्ट्रोक से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को कल एसएमएस अस्पताल में लाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान इस मरीज ने दम तोड़ दिया। हालांकि मरीज की बीपी और शुगर जैसी बीमारियां भी थीं, लेकिन मृतक के हीट स्ट्रोक संदिग्ध इसे माना जा रहा है। वहीं डॉक्टरों ने भीषण गर्मी को देखते हुए विशेष एहतियात बरतने के लिए कहा है। डॉक्टर सुधीर मेहता से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। साबित हो रही है। प्रदेश भर में हीट स्ट्रोक से 12 लोगों की मौत की बातें सामने आ रही हैं और मौसम विभाग अभी एक सप्ताह तक और भीषण गर्मी जारी रहने की चेतावनी जारी कर रहा है। ऐसे में किस प्रकार से इस गर्मी से बचाव किया जा सकता है, उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएमएस अस्पताल में मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर सुधीर मेहता साहब। उनसे बात कर लेते हैं। सर, इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, कैसे बचाव किया जा सकता है? आम लोग इस गर्मी से किस प्रकार से बच सकते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि जो छोटे बच्चे हैं या एडल्टली लोग हैं वो बिल्कुल भी धूप के टाइम में, तब दोपहर में 10 बजे से लेकर दोपहर 4-5 बजे तक बिल्कुल भी नहीं निकलें। और जो लोग जिनको बाहर घर से निकलने की ज़रूरत है वो ध्यान रखें कि वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को हाइड्रेट करें, जैसे पानी, नींबू की शिकंजी, नारियल पानी लेके सेवन करें। कुछ कपड़े अपने कॉटन कपड़े पहने जिससे कि हवा से ब्रीथ कर। टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, आपको लाइट कलर्ड कपड़े पहनने। और जब आप जाते हैं तो अगर सनलाइट से एक्सपोजर डायरेक्ट नहीं हो तो आप अम्ब्रेला ले जाइए, या आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी का ध्यान रखिए कि अगर गाड़ी खुली जगह खड़ी है और बंद है दरवाजे तो पहले उसको आप दरवाजे खोल दीजिए और एसी ऑन करिए 5 मिनट के लिए। वरना क्या है कि इतनी गाड़ी तब जाती है अंदर कि उसमें जाने में हो सकता है कि आपको हीट का इफेक्ट आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो गाड़ी चला रहे हैं कि आप इमीडिएटली गाड़ी में मत बैठिए, 4-5 मिनट रुक जाइए, एसी ऑन करके चलिए। और जो लोग स्कूटर में जा रहे हैं वो हेलमेट तो पहनते ही, बट साथ में एक गीला कपड़ा भी रख लें ऊपर। और कोशिश करें कि जहाँ आपको ठहर सकते हैं ठंडी जगह में, छाया में, वहाँ आप पार्क करें अपने स्कूटर को, वहीं काम करें। स्पेशली जो अपने एग्रीकल्चर फार्म लेबर है, ये जो लोग धूप में काम कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बीच बीच के अंदर जो पेड़ के नीचे बैठे हैं, पानी का सेवन करें, अपने को बचाएं। अगर किसी को कुछ लक्षण आते हैं, जैसे चक्कर आ रहे हैं, उसको कमजोरी लग रही है, उल्टी उबाक लग रही है, तो उसको तुरंत किसी अपने साथी के साथ कहीं जगह कूल प्लेस में चले जाएं, पानी का सेवन करें। और अगर सिम्टम्स रहते हैं तो नियर बाय हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे तुरंत अपना इलाज कराएं, डॉक्टर को दिखाएं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं उदयपुर में लगातार बढ़ रहे तापमान की वजह से पर्यटक परेशान है। यही वजह है कि शहर के सभी पर्यटन स्थल दोपहर के समय पूरी तरह से वीरान नजर आते हैं। हालांकि शाम होने के साथ ही पर्यटकों की भीड़ यहां पर लगना शुरू हो जाती है, चौपाटी पर भी और झील के आसपास के इलाके में भी। लेकिन दिन भर भीषण गर्मी के चलते वीरान नजर आती है चौपाटी। और उदयपुर में भी पर्यटकों की आवक में कमी आई है भीषण गर्मी के चलते, क्योंकि लोग परेशान हैं, जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। उदयपुर में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और यही वजह है कि आमजन के साथ साथ पर्यटक भी इस गर्मी से खासे परेशान है। और जो पर्यटन स्थल है वहां पर दोपहर के समय काफी कम भीड़ नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगती है पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस समय हम उदयपुर के पिछोला झील की पहाड़ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से लगातार दोपहर का तापमान 42-43 डिग्री से पार जा रहा है। तो ऐसे में ये जो गर्मी है ये झुलसाने वाली गर्मी है, लेकिन धीरे धीरे जब शाम ढलती है तो उसके साथ ही पर्यटक जो है वो पर्यटन स्थलों पर पहुंचने लगते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी की छुट्टियों पर भी पर्यटक आ रहे हैं। किस तरह की गर्मी महसूस हो रही है? इधर तो बहुत कम है, गुजरात से तो कम ही है। अच्छा, दोपहर के समय क्या आप लोग बाहर घूम पा रहे हैं या शाम? यानी राजस्थान में या गुजरात में? हर जगह कहीं भी हो? हाँ नहीं, अभी तो नहीं घूम पाएंगे, बहुत धूप है, बहुत धूप है। बिल्कुल, देखिए तो गर्मी का मौसम है और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों से बात करेंगे। दोपहर के समय किस तरह का माहौल नजर? सर, दोपहर में यहाँ पर जहाँ काफी भीड़ रहती थी, अब इस गर्मी के हिसाब से लोग ट्राई करके यहाँ पर 5 मिनट नहीं रुक पाते हैं और तुरंत चले जाते हैं। सर, अच्छा, शाम के समय पब्लिक आती है? शाम सनसेट से पहले सर यहाँ आप माहौल देखेंगे तो पूरा खुशनुमा हो जाता है
और पब्लिक आनंद लेती है पानियों से, इसका छाया का बहुत अच्छा लगता है हमें। बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ पिछोला झील किनारे की नहीं बल्कि उदयपुर के सभी पर्यटन स्थलों पर यही हाल है। जो पर्यटक हैं वो दोपहर के समय होटल से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि पारा जो है वो लगातार 42 डिग्री से पार होता जा रहा है। तो ऐसे में शाम के समय जरूर उदयपुर के जो पर्यटन स्थल हैं वो पर्यटकों से गुलजार होने लगते हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। तो वहीं कोटा में एरोड्रम सर्किल के पास में प्राइवेट कंपनी के ऑफिस के बाहर से कर्मचारी बाइक चोरी हो गई। कर्मचारी की चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और सिर पर गमछा डालकर मुंह छिपाकर चोर ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। चोर चंद सेकंड में बाइक चुरा करके ले गया। कर्मचारी अपने ऑफिस से काम खत्म करके घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर आया था और उसे बाइक गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो शातिर चोर बाइक को चोरी करके ले जाता हुआ नजर आया। पीड़ित बाइक मालिक ने जवाहर नगर थाने में इसे लेकर रिपोर्ट दी है। पुलिस अब पूरे सीसीटीवी फुटेज के साथ में तफ्तीश कर रही है। तो वहीं राजस्थान में सरकारी नौकरियों की भर्तियों में फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। जी हां, राज्य में सरकार बदलने के बाद से ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लगातार नवाचार करने में जुटा है। ये रिपोर्ट देखिए। युवा बेरोजगारों के हितों की रक्षा के नाम पर सत्ता में आई भजनलाल सरकार ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों की भर्तियों को पारदर्शी बनाने की दिशा में नवाचार का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अभ्यर्थी के लिए भर्ती प्रक्रिया भले ही थोड़ी जटिल हो जाएगी, मगर भर्ती पारदर्शी तरीके से होगी। यह हम नहीं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कह रहा है। दरअसल पीटीआई, अध्यापक और पटवारी सहित कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं में फर्जी दस्तावेज से नौकरी के मामले आने के बाद अब कर्मचारी चयन बोर्ड सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसी बात के मद्देनजर मेरा हमेशा मेरा सोच था कि हम इसको प्रक्रिया को और मजबूत बनावें, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है उसको बहुत सुदृढ़ करें, रोबस्ट करें। चयन बोर्ड की माने तो नए भर्ती कैलेंडर के हिसाब से जून और जुलाई से शुरू होने जा रही भर्ती की सभी परीक्षाओं में नए नियमों को लागू किया जाएगा। इन नए 8 नियमों में क्या कुछ खास होने वाला है, आइए नजर डालते हैं। नियम नंबर 1, दस्तावेज सत्यापन में आधार ऑथेंटिकेशन लागू होने जा रहा है। फर्जीवाड़े रोकने के लिए फोटो का भी मिलान किया जाएगा। नियम नंबर 2, हैंड राइटिंग का नमूना लेंगे। परीक्षा के दौरान लिए गए हैंड राइटिंग के नमूने से मिलान कराएंगे। अंतिम चयन के बाद फिर हैंड राइटिंग का नमूना लेंगे। नियम नंबर 3, चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज, डिग्री और प्रमाण पत्रों का कलर स्कैन करना होगा। नियम नंबर 4, फॉर्म में जो भरा है वो जानकारी मान्य होगी। इसमें किसी भी तरह की भूल पर विचार नहीं होगा। नियम नंबर 5, खेल प्रमाण पत्रों की जांच पहले बोर्ड की कमेटी करेगी। इसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। फर्जी होने पर सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। नियम नंबर 6, खेल प्रमाण पत्र के साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र की भी मेडिकल बोर्ड से जांच कराई जाएगी। नियम नंबर 7, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में एसओजी का सहयोग लिया जाएगा। मिसमैच का मतलब होता है जो डिटेल्स अभ्यर्थी ने अपने ऑनलाइन फॉर्म में भरी हैं वो डिटेल्स मैच होनी चाहिए उस डिग्रियों से जो कि बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है। यदि वो उसने डिग्री जो प्रोड्यूस की, क्वालिफिकेशन वाली डिग्री प्रोड्यूस की, जो कि उसकी ऑनलाइन डिटेल से मैच नहीं होती हैं, तो उसको मिसमैच कैसे माना जाएगा। और ऐसे केसेस को हम बहुत ही सख्ती से बरतेंगे और हमको कोई भी एतराज़ नहीं होगा ऐसे बच्चों के खिलाफ एफआईआर करने के अंदर। आपको बताते चले कि प्रदेश में अब तक परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने का फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। फॉर्म में लगाए गए फोटो को ही परीक्षा केंद्रों पर मैच किया जाता रहा है, जिसका पेपर लीक माफिया लगातार फायदा उठाते रहे हैं। इन नवाचारों की शुरुआत आने वाले दिनों की परीक्षाओं से की जाएगी, ताकि परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट और फर्जीवाड़े जैसी शिकायतों को रोका जा सके और जीरो टॉलरेंस की नीति पर राजस्थान की सरकारी नौकरियों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं डीग में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर पति पत्नी में विवाद के चलते एक ससुर ने पुत्र वधू को मृत बताकर जनाधार कार्ड से नाम हटवा दिया। बल्कि पुत्र वधू वर्तमान में जीवित है।
पीड़िता का चयन अब नर्सिंग ऑफिसर में हो गया और इसके सत्यापन के लिए जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जिन्हें बनवाने के लिए उसे काफी दिक्कत आ रही है। पीड़िता ने ससुराल पक्ष के सदस्यों और सेक्रेटरी पर षड्यंत्र रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जनाधार कार्ड से नाम हटवाने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में तहरीर दी और कुम्हेर पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया। करीब 9 महीने से अधिक समय होने पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भरतपुर स्थित सीएम जन सुनवाई केंद्र पर पहुंची और यहां पर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। आधार कार्ड से मेरा नाम हटा दिया गया है, जिसमें मृत्यु होने का कारण बताया गया है और मुझे कई महीने हो गए एफआईआर दर्ज करा दी 13/10/2023 की। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। और जो तहसीलदार है, ई मित्र वाले हैं, बीएलओ हैं, इन सब लोगों ने षड्यंत्र से मिलके नहीं फर्जी तरीके से कभी किसी और दूसरे का आधार कार्ड लगा रहे हैं, नाम मेरा चढ़ा रहे हैं, कभी मृत्यु दिखा रखा है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।